Assalamu alaikum. Welcome back again. This is our 8th lecture and it's part 2. In this lecture we will study about the views and construction. So the first we get regarding this topic from Judith Lober's book Night to History, The Social Construction of Gender. She actually in her book has mentioned 5 areas or 5 points through which gender is constructed, जो कि एक बुक लिखी थी इस लेडी ने ज्योति लोबर ने, जिसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई हैं या 5 स्टेजेस बताई है जैसे कि जेंडर की कंस्ट्रक्शन होती है। जो पहली मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जेंडर की कंस्ट्रक्शन की, वो उन्होंने ये बताया कि जो डॉक्टर्स है जब बेबी बॉर्न होती है उस बर्थ के दौरान जो भी बेबी होता है उसकी जेनिटल्स की तरफ देख के बताते हैं कि आया उनके पास कोई मेल के जेनिटल्स है या कोई फीमेल के जेनिटल्स है, तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। सो डिसीजन का जो पहला स्टार्ट होता है वो डॉक्टर से होता है। फिर उसके बाद जो सेकंडली होता है वो पेरेंट्स की तरफ से होता है, वालिदैन की तरफ से, जो कि बच्चों की ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं कि भाई गर्ल है तो वो पिंक में होगी, बॉय है तो वो ब्लू में होगा। उनकी ड्रेसिंग, उनके पूरे मतलब जो उनके रहन सहन का बंदोबस्त मतलब वो एक अलग अलग तरीके से करते हैं कि बॉय का ये होगा, गर्ल का ये होगा। जो थर्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है स्कूलिंग। अब स्कूल में ये है कि गर्ल्स के लिए सेपरेट पोर्शन होते हैं खेलने के लिए या म्यूज़िक प्रोग्राम्स के लिए, या फिर उनको बिठाया लग जाता है। बॉयज़ के लिए अलग होता है। तो एक टोटली एक सीरीज़ वाइज एक डिफरेंस हो जाता है कि मैं मेल हूँ, मैं फ़ीमेल हूँ। फिर उसके अलावा जो मीडिया हमारी है जिसमें मूवीज़ हैं, ड्रामाज है, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक मेल हीरो होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, एक वीक फीमेल को बचाता है आके। जो लास्ट है उसमें रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स हैं। जो रिलीजियस बिलीव्स है ये डिपेंड करता है हर मज़हब पे। इस्लाम में एक अलग स्टेटस है, क्रिश्चियनिटी में अलग है, हिंदुज़म में अलग है कि भाई हिंदुज़म में एक सती का सिस्टम था, या मतलब ज्यूइज़म में और क्रिश्चियनिटी में उनको किस तरह देखा जाता है। और इस्लाम एक एक्चुअली इस्लाम में तो एक वुमेन को एक आला स्टेटस दिया गया है। बाकी अलग रिलीजन से में से कि ज्यू रिलीजन है तो उसमें उनको कोई शैतान वगैरह की इसी तरह की तशबीह दी जाती है, उनको मेंशन किया जाता था एंशियंट टाइम्स में। उसके अलावा कल्चरल बिलीव्स, आप अगर कल्चर्स में जाएंगे तो फिर आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि एक पाकिस्तानी वुमेन की ट्रीटमेंट या उसके लिए बिहेव एक अलग होगा, उसमें मेल्स का बिहेव अलग होगा। फिर जब आप किसी वेस्टर्न या एडवांस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग बिहेव और अलग जो है कि आपको रिस्पांस मिलेगा दोनों जेंडर्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए। और इवन पाकिस्तान में जो सोसाइटीज़ है एक दूसरे डिफर्स करती है, एक रूरल वुमेन अर्बन वुमेन से टोटली डिफरेंट है। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इंसान की रियल लाइफ में इम्पेक्ट करती हैं और एक स्टेरियोटाइपिंग बन जाती है कि यार ये मजबूत है, ये स्ट्रांग है। हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो चीज़ हम स्टार्टिंग से करते हैं वन को किसी को बताते हैं कि यार तुम बॉय हो, तुम गर्ल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम कमज़ोर हो। ये साइकोलॉजिकली हमारा एक ईमान बन जाता है, एक बिलीफ बन जाता है कि यार मैं बॉय हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। गर्ल समझती है मैं गर्ल हूँ, एक वीक हूँ। तो एक मतलब वो एक बस ब्रेन वाश हो जाता है, बंदे का एक ईमान बन जाता है। हमारा जो भी समाज है जिसमें आज जितनी भी हमारी आज प्रैक्टिसेस हैं वो एक थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस एक कंस्ट्रक्शन हुई है, उनको बनाया गया है। ये नेचुरली नहीं है। अब नेचुरली ये है कि बंदा मतलब उसका खुद का ईमान खुद के लिए क्या है। एक बंदा है जिसके पास जेनिटल्स तो मेल के हैं लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है, ये जेंडर स्टडीज़ में इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी से सेटिस्फाई नहीं है। वैसे ही वुमेन होती हैं, उनके पास जेनिटल्स वुमेन के होते हैं लेकिन फिर वो अपनी उस मतलब जो जीन्स जो उनको जेंडर दी गई है उससे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो एक जेंडर भी एक एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मतलब ना एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बंदे को खुद इवॉल्व होना चाहिए, फिर उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और वो एक्चुअली है क्या। So that's all. This is our first lecture and of views on construction. Overall, it is second part of lecture 8,
and further we will discuss on 4 other views on construction of gender which are given by different scholars. Thank you very much. Goodbye till next time.